का इसी तौर गुजारा होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मैं गदा हाथों में सरे हशरिया दामने सरवर आलम का किनारा होगा। सल्लल्लाहु अलैहि क़िबला सूफी जावेद साहब से मैंने पूछा कि मुझे कितनी देर पढ़ना है। उन्होंने कहा आपकी मर्जी। मैंने कहा लेकिन आपने नाज़खानों के लिए क्या वक्त मुकर्रर किया है? तो हज़रत ने फरमाया 20 मिनट। तो मैं इंशाअल्लाह 20 मिनट की पढ़ूंगा। दूध पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि पढ़े फरिश्तों ने गाए तराने तेरे। फरिश्तों ने गाए तराने तेरे। ये अक्सा ये अक्सा किसी तेरा वारिश बनी। ऊंचा है ऊंचे ठिकाने तेरे। तू ऊंचा है ऊंचे ठिकाने बशर ने तुर तुम्हें न जाने तेरे। बशर ने तुर तुम्हें न जाने तेरे। बशर ने तुर तुम्हें न जाने तेरे।
हीरा घरानों में आला घराने तेरे घरानों में आला घराने तेरे मुबारक तुझे मग़फ़िरत मुबारक तुझे मग़फ़िरत है रियाज़ बड़े काम आए बहाने तेरे बड़े काम आए बहाने तेरे एक यही सहारा इस जहां में जीने का एक यही सहारा है इस जहां में जीने का बात कर मदीने की जिक्र कर मदीने बात कर मदीने की जिक्र कर मदीने का वो तुझे बचाएंगे पार भी लगाएंगे वो छोड़ दे कश्ती गम न कर सफीने का उन पे छोड़ दे कश्ती गम न कर सफीने का अपने मुर्शिद से क्यों भटकता फिरता है पूछ अपने मुर्शिद से बताएंगे तुझको रास्ता मदीने वो बताएंगे तुझको रास्ता
मदीने की गली अच्छी लगी, दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी, बेकैफ थी। दूर थे या रसूल अल्लाह, तेरी खातिर सांप से डसवा लिया सिद्दीक ने। तेरी खातिर सांप से डसवा लिया सिद्दीक ने। अब मुझे इस तरह इसलिए करना होगा कि ये फरमाइशी कराने पड़ना है, उसके बाद पंजाबी नाशिद पढ़नी है और फिर पलटन पाक की मनमत पढ़नी है। ये शादी से लगने तो 2-3 मिनट ऊपर हो गए, फिर 25 मिनट लगेंगे। की नमाज़े असर हैदर ने क़ज़ा तेरे लिए, की नमाज़े असर हैदर ने क़ज़ा लिए। रब ताला को अली की बंदगी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। जिसे देखनी हो जन्नत, वो नबी के दर से गुजरे। जिसे देखनी हो जन्नत, वो नबी के दर से गुजरे। वो जिधर जिधर से गुजरे, ये उधर उधर से गुजरे। वो जिधर जिधर से गुजरे, ये उधर उधर से गुजरे। जिसे जिसे देखने हो जलवे करम शहर उमम के, मदीना तैयबा की किसी राह गुजर से गुजरे। वो मदीना तैयबा की किसी राह गुजर से गुजरे। और हदीस शरीफ में उन्होंने फरमाया मेरी कब्र की ज़ियारत की, तो गोया मुझे जिंदगी में देखा। मैं यकीन से कहूँगा
सब्ज़ गुंबद जो मेरी नजर से गुजरे, कभी उनका सब्ज़ गुंबद जो मेरी नजर से गुजरे, मैं मारूं तो मेरे लब पर हो रियाज़ ज़िक्र उनका, मैं मारूं तो मेरे लब पर हो रियाज़ ज़िक्र उनका, यही एक दुआ है या रब, ये दरे असर से गुजरे। अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर हर दा, जिसदा नाम चतारन वाला, किसे मैदान नहरदा, अदल करे हर कर कपड़े ऊंचिया शाना वाले, फज़ल करे ते बख्शे जावन मैं जेरी मुकाले, ओ चंगिया नाल जिने की करिए, नस्लां तक नयो भूल गए, बुरियां नाल जिने की करिए, उठी चालों चल जाए, बुरियां नाल जिने की करिए, उठी चाल ओ चल दे। इंशाअल्लाह आखिर में जब दुआ होगी तो हाजी नहीं साहब मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाएगी, और पंजाबी कलाम उनकी इसाले सवाब के लिए पेश करता हूँ। नहीं कोई औरत आंगन हार दी, नहीं कोई औरत आंगन हार दी, नहीं कोई औकात आंगन हार दी, जे हो जईबी हाँ मैं हाँ सरकार दी, जे हो जईबी हाँ मैं
की नौकरी सरकार दी। हालत कदे बीमार दी जो मिली इज्जत नियाज़ी चाचा दे जो मिली इज्जत नियाज़ी चाचा दे मेहरबानी है सब सरकार दी मेहरबानी है सब सरकार दी। मैं तो पंज का गुलाम हूँ मैं तो पंज का गुलाम हूँ मैं इब्ने गुलाम हूँ मैं तो पंज मुझे इश्क है तो खुदा से है मुझे इश्क है तो रसूल से ये करम है सारा बतूल का के मैं तो पंज का गुलाम मुझे इश्क सर्वो समय से है मुझे इश्क सारे चमन से है मुझे इश्क उनके वतन से है मुझे इश्क उनकी गली से है मुझे इश्क है तो अली से है मुझे इश्क है तो हसन से है मुझे इश्क है तो हुसैन से मुझे इश्क शाह ज़मान से है तो पंज का गुलाम और हुआ कैसे तन से वो सन जुदा जहाँ इश्क हो वही करबला मेरी बात उनकी बात है मेरे सामने वही साथ है वही जिनको शेरे खुदा समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने
मुहाने और हज़रत सुल्तान साहब ने हर मिसरे में जिस आलम हैरत का जिक्र किया है उस हू के जरिए से बताया है कि हर आलम हैरत का मैं शनासा। हज़रत सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू अलैहि रहमतुर रहमान से किसी ने पूछा कि हुजूर सैयदी आपका नामे नामी इसमें गिरावी ये बाहू जो है ये किसने और क्यों? तो सरकारे बाबू फरमाती हैं कि जब मैं अपनी अम्मा के सदक़ में था तो गैब से आवाज आई रास्ती अपने बेटे का नाम बाहू याहू रखना। बाहू किसे कहते हैं? बाहू किसे कहते हैं? बाहू से कहते हैं जो अपनी नजरे पुरतासीर से दिले बेहू को मसरूफे गिरते हू कर दे और बेहू से दिले बेहू को बेहू से बाहू कर दे। तो याहू किसे कहते हैं? याहू बयान करने के लिए मुझे मिस्त्री का सहारा लेना पड़ेगा कि हाल हाल एवं लोकां पा दी रह के हाल भी जो हाल नूं देखेगी हाल हाल एवं लोकां पा दी रह के हाल भी हाल नूं देखेगी। अगर तबीयत इजाजत देवे तो दसा हाल की काल अला का गुजार मर्दे हाथ छाओ पेशे मर्दे का मिले पावाज कि अगर चाहते हो कि तुम्हें हाल की खबर हो जाए तो किसी साहब हाल के कदमों में पामाल हो जाओ फिर पता चलेगी हाल। लेकिन हाल हमारी क्या है? पंजाबी शायर ने कहा कि मन नाल मन दे मन का फेर फेरी निरे मन के नाल नहीं मनदा ओ ते जानदा मन दियां मनकियां नु मन के खुश्क मैदान च भनदा ओ मन होर पासे मन का होर पासे ओ मैरा मराज तेरे हर एक फन दा ओ कहना मन सरदार मन पेश कर दे बाजो मन दे यार नहीं मनदा। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ज्ञान बगैर ध्यान दे हासिल नहीं होता पर साडा हाल ज्ञान किधरे ते ध्यान किधरे मन होर पासे ते मन का होर पासे। तभी हज़रत सुल्तान ने फरमाया कि तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया की करना तस्बीह पढ़ के रूह के मन होर पासे ते मन का होर पासे मन होर पासे मन का होर पासे। खुद के नशा में गलतान नजर आए बड़े दिलचस्प मुसलमान नजर आए हाय ये तेरे ज़ोफ अकीदा बंदे यारब मस्जिदों में भी बैठे परेशान नजर आए। क्यों? मानो होर पासे ते मन का होर पासे मन होर पासे ते मन का होर पासे। सैयद बुल्ले शाह सरकार ने ते गल मुकाती कहंदे ने कि मल मल किते कोडे धोते अंदरे रही पलीती दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियां सजदे करे मसीती कन्ना नूं हथ ला के बंदिया फिर नमाज तो नीति रब दे नाल भी दुनिया दा 420 तू कीती कि मन होर पासे ते मन का होर पासे मन होर पासे भज भज वड़दा है अंदर मसीती कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं रोज शैतान दे नाल गया लड़ना और कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। बोले शाह सुमानी कोड़दियां फड़दा जेड़ा घर बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं फड़िया किने जांदा मन होर पासे ते मन का होर पासे। तो अज़ीज़ान मोहतरम गुजारिश ये करूंगा कि सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि महफिल पाक में आए हाजिर होकर गैर हाजिर ना रहा करें हाजिर रहा करें। तो जो महफिल में हाजिर होकर भी हाजिर नहीं होता तो उस हाजिर होने वाले की हाजिरी नहीं होती वो गैर हाजिर होता है और हाजिरी उसकी होती है जो महफिल में हाजिर होकर हाजिरी के जरिए से हुजूरी पा लेता है।
तो आपसे गुजारिश करूंगा कि महफिल पाक में सिर्फ हाजिर ना हो बल्कि हाजिर के जरिए से हुजूरी तक पहुंचे, वो सामान तलाश किया कीजिए। तवज्जुहात नात रसूल की तरफ मौजूद रहे तो क्या कहने। एक दफा अकीदत और मोहब्बत से बाबा जो बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी। दौलत दुनिया तो आनी जानी है, दौलत इश्क मुस्तफा में हकीकी जिंदगानी है। जिस सनाखान रसूल को दावत देने जा रहा हूँ, नात पढ़ता है तो लगता है कौसर का बह रहा पानी है, और इत्तेफाक से आने वाले सनाखान की रंगत भी रंगते अरगबानी है, और नाम हारून हुसैन सुबहानी है। तो जनाब हारून हुसैन, अच्छा जी, इनका इंग्लिश में खिताब होगा, तो मैं जनाब सुबहानी साहब से गुजारिश करूंगा कि जाते सुबहानी का जिक्र करते हुए हम सबको महफिल सुबहान से कौन है के सुल्तान के कदम तक लिए चले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुब्हानहू सुब्हानहू क़ाला इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। क़िबला हुज़ूर पीर जुनैद साहब, respectable ulama and Nath Khans here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. That's also to my audience. I'm going to talk very briefly upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I was going to talk about the Nur al-Bashar of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but when I saw the welcome of the Mu'min Mubarak of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I decided to divert my talk today. I'm going to talk very briefly, only for 3-4 minutes, and that's about it. My health doesn't allow me to speak for too long today. Imam Baqir alayhi rahmah, a student came to him and he says, Ya Imam, I've been out here and I've been out there and I saw 7 hair. 7 hair. And Imam Baqir alayhi rahmah says, so what shall I do if you've got 7 hair? He says, Ya Imam, these people claim that these 7 hair are of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Say subhanallah. Now this is the evidence, right? I want you to all pay attention very quickly. So the question is, Imam Baqir, his student comes to Imam Baqir alayhi rahmah and says, Ya Shaykh, Ya Imam, there are 7 hair, they belong to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. People are quoting. Imam Baqir alayhi rahmah says, come in the evening and bring them 7 hair along with you. In the evening there is a majlis. There is a majlis, a mahfil, like a gathering like it is now. And Imam Baqir alayhi rahmah, he says, bring the 7 hair forward. The 7 hair are brought forward in front of Imam Baqir alayhi rahmah. When the 7 hair are brought forward in front of Imam Baqir alayhi rahmah, he says to his people, he says, stand and now stand salam upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. When I say sallallahu alayhi wa sallam, I start upon you to say sallallahu alayhi wa sallam. So when the people stood, and they stood their place, and Imam Baqir alayhi rahmah, he's sitting down, he stands. If the people are sitting down, they stand, they start to send salat Islam upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. All of a sudden, the hair starts to move. One hair starts to move, then the second starts to move, then the third hair starts to move, then the fourth hair starts to move, then the fifth hair starts to move. Not did they only just move, then they also stood. After standing, they kept on shaking. This is the karam of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. For those who say that the Prophet is dead in his grave, if his hair is still alive today, is present in front of you today, and there it clearly proves to us that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, whether he be hidden from this world, whether he be 6 feet under or 3 feet under, whether Allah might describe, it doesn't matter. For all we know, our Prophet sallallahu alayhi wa sallam is alive. And also through this, it's clear and is a proven fact to us that standing and praising and sending salat to Islam upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam isn't just a sunnah which we have gained. Isn't a bid'ah which has just came 100, 200 years ago, yet it's been proven 1400 years ago at that time through Sahih revelation. It's not weak revelation. I'm just going to leave you with the point that when the time comes for you to view the Mubarak of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, you should all stand, you should try to remove your shoes, you should with respect stand
keep sending Salatu Islam, keep sending Salatu Islam, and as you go, see the Mu'min Mubarak, keep sending Salatu Islam upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and keep in mind the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that when you rest tonight, it's the same Prophet sallallahu alayhi wa sallam in your dream. Wa ma alayna illa al-balagh.